सो हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल 4 तक यहाँ पे हम लोगों ने बात कर लिया था। चैप्टर 12 की हम लोग बात कर रहे थे, जैसा कि आपको पता होगा। तो अब हम लोग जो है एग्जाम्पल 5 की यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है इस चीज़ को सबसे पहले हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, बोल रहा है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, यहाँ पे जो भी कंपाउंड्स आपको दिए गए हैं, राइट अ कंडेंस्ड फार्मूला। उसमें लिखना आपको क्या है, कंडेंस्ड फार्मूला आपको लिखना है। एंड आल्सो देयर बॉन्ड लाइन फार्मूला, जिसको हम लोग जिग जैग पैटर्न से भी लिखते हैं। ठीक है, जो भी वहाँ पे बॉन्ड लाइन फार्मूला होता है वो भी यहाँ पे आप लोगों को लिखना है। और बेसिकली यहाँ पे इसका जो है कंडेंस्ड फार्मूला भी आपको जो है लिख देना है। तो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सा जो कंपाउंड है उसको यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं। और जैसा कि जो बॉन्ड लाइन फार्मूला लिखने का मतलब हमारा क्या होता है, कुछ इस तरीके से होता है कि यहाँ पे बॉन्ड, जैसे कि एक बॉन्ड दिए तो इस तरीके से जिग जैग पैटर्न में हम लोग लिखते हैं। तो जिग जैग पैटर्न में हमारा बेसिकली होता क्या है कि जहाँ पर भी हमारा बेंट होता है वहाँ पे हमारा बेसिकली प्रेजेंट क्या होता है, जो कार्बन होता है वो चीज़ यहाँ पे प्रेजेंट होता है। इसी को हम लोग जो है बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। ये आपका जो किनारे में एडजेसेंट में भी यहाँ पे आपका जो है कार्बन कुछ इस तरीके से रहता है। फिर यहाँ पे हम लोग चाहें तो इसको इस तरीके से हाइड्रोजन से डिनोट कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे हमारा क्योंकि कार्बन हमारा कितना बॉन्ड सेटिस्फाई करता है, बेसिकली बॉन्ड जो हमारा बनाता है वो 4 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक बॉन्ड इधर से, एक इधर से, और कुछ इस तरीके से, मतलब यहाँ पे CH2 से इसको जो है कुछ इस तरीके से दिखाया गया है। तो वही चीज़ को यहाँ पे सिर्फ बॉन्ड से हम लोग दिखा देते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो है इसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड लाइन फार्मूला। ये चीज़ आपने जो है चैप्टर में पढ़ा होगा। यहाँ तो आप बस सॉल्यूशन को ही देख रहे हैं, तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे बेसिकली मैं सारा चीज़ आप लोगों को समझाते हुए भी जा रहा हूँ, ऐसा बात नहीं है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो है कुछ इस तरीके से दिया गया है, A नंबर। तो यहाँ पे इतना ही है। तो इसमें आपको क्या है, इसको सबसे पहले आपको जो है कंडेंस्ड फार्मूला में, मतलब जो भी यहाँ पे थोड़ा एक्सपेंडेड में है, थोड़ा बड़ा रूप में है, उसको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा छोटा रूप में कर देना है, उसी को कंडेंस्ड कर देना, हम लोग जानते ही हैं। फिर उसको जो है बॉन्ड लाइन फार्मूला में भी दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे A नंबर है उसका हम लोग सबसे पहले कंडेंस्ड फार्मूला और यहाँ पे बॉन्ड लाइन फार्मूला देखेंगे। और यहीं पे क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन हमारा है वो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, इसको मैं अच्छे तरीके से दिखा देता हूँ। बेसिकली यहाँ पे हमारा ये जो है कुछ इस तरीके से सेकेंड क्वेश्चन भी है, जिसमें से यहाँ पे देख सकते हैं इधर से हमारा जो है N और C, मतलब ये हमारा CN ग्रुप कुछ इस तरीके से, ये हमारा OH है और CN इधर से भी है, और ये CH से कुछ इस तरीके से जुड़ा हुआ है। बेसिकली H को हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं, है ना। यहाँ पे देख सकते हैं इस H को चाहे तो हम लोग बॉन्ड से इस तरीके से कहीं से भी दिखा सकते हैं। बेसिकली अगर मैं इस चीज़ को इसको बना के दिखाता हूँ तो कुछ इस तरीके से ये हमारा OH है, यहाँ पे कार्बन है, इधर से हमारा जो है कुछ इस तरीके से नाइट्रोजन ऐसे जुड़ा हुआ है, इधर से ये कार्बन और ये ट्रिपल बॉन्ड से नाइट्रोजन इधर। और इसको हम लोग चाहें तो इस तरीके से ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंडेड फॉर्म में यहाँ पे हो जाएगा, जो कि उसको स्ट्रक्चर से हम लोग दिखा दे रहे हैं। सब चीज़ यहाँ पे जो भी उसका बॉन्ड है उसको अलग कर दे रहे हैं। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे जो OH है ये भी यहाँ पे आगे फर्दर इस तरीके से हम लोग बॉन्ड के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन हमारा 2 बॉन्ड बनाता है, तो ऑक्सीजन ये हमारा हो गया, इधर से ये कुछ इस तरीके से 2 बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन तो डबल बना रहा है। बाकी लोन पेयर भी होता है। ये सारी चीज़ बस बेसिक्स, जितना आप आगे अंदर चले जाओ तो उतना बेसिक्स में हम लोग पहुंच सकते हैं। तो उतना हम लोगों को यहाँ पे अभी ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को बस सीधा सिंपल कंडेंस्ड फार्मूला पूछा गया है और उसका बॉन्ड लाइन फार्मूला जो भी यहाँ पे हमारा कंपाउंड दिया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे हम लोग देखें तो फर्स्ट कुछ इस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया भी, यही क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे रिपीट कर दिया है। तो इसी का सबसे पहले हमारा कंडेंस्ड फार्मूला और बॉन्ड लाइन फार्मूला। तो कंडेंस्ड में हमारा, जैसा कि मैंने बताया कि जो भी चीज़ें लॉन्ग चेन के रूप में चल रही है, जैसे कि यहाँ पे अगर देखें तो इधर हमारा जो है OH है, इसमें CH2 CH2 CH2, ये CH2 इस तरीके से 3 बार लिखा गया है। तो जब भी हम लोग अगर कंडेंस्ड फार्मूला में लिखना चाहें तो इस CH2 को इसी तरीके से CH2 लिख के ब्रैकेट के बाहर हम लोग 3 दे सकते हैं, जो कि हमारा क्या डिनोट कर रहा है कि CH2 3 टाइम्स जो है आगे चेन में बढ़ रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे CH है, फिर CH3, फिर CH, फिर CH3, फिर CH3, ये चीज़ तो आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे देखें अगर कुछ इस तरीके से CH3 ये हमारा चल रहा है, तो इसको तो हम लोग इस तरीके से इस वे में लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो CH3 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लोग चाहें तो एक ही तरीके से लिख सकते हैं, मतलब CH3 लिख दें और यहाँ पे 2 उसका लगा दें, क्योंकि ये 2 बार चल रहा है इसलिए ऐसा हम लोग कर रहे हैं। तो इसी को कंडेंस फॉर लो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, जो भी चीज़ ज़्यादा एक्सपेंड हो उसको थोड़ा सा क्या करना, छोटा रूप में कर देना, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंडेंस्ड
फॉर्म कहते हैं या फिर फॉर्मूला उसको बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग जो है इसको लिखेंगे। क्या करेंगे, जो भी CH2 अगर बहुत ज़्यादा टाइम्स में रहे उसको एक CH2 में लिखना है, और बाहर में जितना आपका रहे, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 है तो यहाँ पे 3 हम लोगों ने लगा दिया। फिर CH3 हम लोगों ने देखा कि एक ही बार है तो इसको हम लोगों ने ज्यों का त्यों रख दिया, मतलब एज इट इज इसको हम लोगों ने रख दिया। फिर यहाँ पे देखें CH है और CH3 यहाँ पे 2 टाइम्स आ जा रहा है, तो CH को हम लोगों ने CH रखा और CH3 को यहाँ पे कुछ इस तरीके से बाहर में 2 लगा दिया। तो कुछ इस तरीके से ये हमारा हो गया कंडेंस्ड फार्मूला। अब यहाँ पे अगर देखें हम लोग बॉन्ड लाइन फार्मूला को कैसे लिखेंगे, तो बॉन्ड लाइन फार्मूला भी यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हम लोगों ने लिख दिया है। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं आप कि अगर सबसे पहले कार्बन को, बॉन्ड लाइन फार्मूला जब भी हम लोगों को लिखना है तो सबसे पहले हम लोग को कार्बन जो है काउंट कर लेना चाहिए। तो कार्बन अगर हम लोग काउंट करें तो आपको दिखा दें, एक कार्बन यहाँ पे 2 3 4 और इसी से हमारा जो है CH से ही हमारा ये जो CH3 है वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया 1 2 3 4 और ये हमारा यहाँ पे इससे जुड़ा हुआ है तो 5 कार्बन। चाहे तो इसको हम लोग काउंट करें या ना करें, लेकिन फिर भी काउंट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ये हमारा 6 7 8, तो टोटल तो हम लोगों ने देखा कि 8 यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है। अब यहाँ पे उसका कनेक्टिविटी कहाँ कहाँ से है इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, इस कार्बन से जो है आपका OH जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे कि 1 कार्बन हमारा यहाँ पे हुआ, 2 कार्बन 3 कार्बन और इधर देखें 4 और इसको 5 और इसको 6 हम लोग माने, तो 4 5 और 6। और जैसा कि इस कार्बन पर जो है हमारा ये CH3 है तो इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने CH3 लगा दिया, और इस कार्बन पे यहाँ पे अगर देखें तो ये हमारा CH3 है, बाकी ये तो आगे चल ही रहा है, तो इस कार्बन पे यहाँ पे एक CH3 कुछ इस तरीके से आ गया। तो वही चीज़ इसको हम लोग बॉन्ड लाइन फार्मूला में लिखें कि जैसा कि OH को यहाँ पे हम लोगों ने रखा, फिर ये CH2 तो ऐसे दिखा दें। यहाँ पे ये हमारा क्या दिखा रहा है, ये हमारा CH2 को ही दिखा रहा है ना। ठीक है, कुछ इस तरीके से CH2 को दिखा रहा है। फिर आगे चलें, इसमें बॉन्ड हम लोग लगा देते हैं। फिर ये जो हमने यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म में देखा था स्ट्रक्चर वाला, उसी को यहाँ पे सिर्फ जो है हम लोग बॉन्ड लाइन नोटेशन से दिखा दे रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे 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 ऐसे, और ये हमारा 2 CH3 ग्रुप इसमें था, तो यहाँ पे हम लोगों ने CH3 को लिखा नहीं है बेसिकली। अगर इस तरीके से आपको एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं बता देता हूँ, अगर आपका कहीं भी इस टाइप से देखने को मिले और यहाँ पे सिर्फ ऐसा लाइन देखने को मिले, तो ये लाइन आपका डिनोट क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपका जो है CH3 ग्रुप लगा हुआ है। ये चीज़ आपको याद रखना है, यहाँ भी आपका CH3, यहाँ भी आपका CH3। जहाँ पर भी बेंट होता है वहाँ जैसा कि आपको पता है इस कार्बन पे 2 ही हाइड्रोजन देखने को मिल रहा है, तो इस टाइप से आपको जो है हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ ही चुके होंगे, चैप्टर को आपने पढ़ा है तो आप तो यहाँ पे बना ही सकते हो। ठीक है, तो इस वे में हमारा जो है ये कुछ इस तरीके से बॉन्ड लाइन फार्मूला हमारा हो गया, और ये हमारा कंडेंस्ड फार्मूला हो गया। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है, कुछ इस तरीके से हमारा क्वेश्चन जो है दिया हुआ है। यहाँ पे इसको ऐसे हम लोग दिखा देते हैं, कुछ इस तरीके से ये हमारा जो है कंपाउंड यहाँ पे दिया गया है। CN, ये ग्रुप आपका है CN ग्रुप, क्योंकि CN ऐसे हम लोग लिखते हैं, तो इसी को जब एक्सपेंड करके लिखते हैं तो एक कार्बन का सिंगल बॉन्ड इधर, और जैसा कि नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, कुछ इस तरीके से ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे नाइट्रोजन बनाता हुआ, और यहाँ पे कार्बन जो है 1 बॉन्ड इधर और 3 बॉन्ड इधर, तो 4 तो यहाँ पे पूरा हो जा रहा है। तो CN को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में, ये तो हमारा हुआ स्ट्रक्चर इसका लिखें, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं। इस CN को भी हम लोग ऐसे लिखेंगे। OH तो हमारा लिखा गया है, तो इसको हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे CN है, CH है और OH है, तो इसलिए हम लोगों ने इसका जो कंडेंस्ड फार्मूला हम लोगों ने लिखा वो कुछ इस तरीके से, OH हमारा इसके लिए आ गया, CH हम लोगों ने इसके लिए, और इस CH से देख रहे हैं कि 2 बार, एक बार इधर से CN और एक बार इधर से CN, तो इसलिए CN का जैसा कि मैंने बताया था जितना रहे उसके यहाँ पे बाहर में लगा देना है। तो CN को ब्रैकेट में बाहर में था, तो ये हमारा क्या कि हम लोग जो यहाँ पे बिखरा पड़ा था पूरा अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर के रूप में, पूरा खुला एकदम अच्छे तरीके से चारों तरफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसको हम लोगों ने क्या किया कि एक जगह समेट दिया, मतलब कंडेंस्ड कर दिया। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने जो भी चीज़ यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है उसी को हम लोगों ने यहाँ पे HOCH और CN का होल टॉस, मतलब छोटा रूप में यहाँ पे हम लोगों ने इस चीज़ को लिख दिया। यही हमारा होता है कंडेंस्ड फार्मूला। अब यहाँ पे बॉन्ड लाइन फार्मूला की बात की जाए तो बॉन्ड लाइन फार्मूला हमारा कुछ इस तरीके से हम लोग इसको लिख देते हैं, जिसमें यहाँ पे हमारा जो है कोई भी कार्बन हम लोगों को दिखाना नहीं होता है, जो भी ग्रुप्स हैं उसको हम लोग दिखा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे OH ग्रुप है, इसको दिखा दिए हैं, यहाँ CN ग्रुप है, यहाँ भी CN ग्रुप है, इस जगह पे कार्बन है, हाइड्रोजन भी है, लेकिन हम लोगों ने बॉन्ड लाइन फार्मूला लिखना है, इसलिए यहाँ पे CH को हम लोग दिखा नहीं रहे, क्योंकि इसका मतलब तो हमारा वही हो रहा है कि यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जो कि हमें
शो नहीं हो रहा है, बस इस तरीके से लाइन के रूप में आपको दिखा देना। जहाँ भी बेंट है वहाँ पे आपका कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस वे में आपका जो है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला यहाँ पे कुछ इस तरीके से इस वे में हम लोगों ने यहाँ पे दिखा दिया। तो यही क्वेश्चन आपका जो है कुछ इस तरीके से कह रहा था, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ पे जो इसमें क्वेश्चन एग्जाम्पल आपका जो है एग्जाम्पल 5 में हम लोगों ने देखा, एक ये देखा, इसको कंडेंस करना था और बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में दिखा देना था, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है क्वेश्चन आपका हो गया। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो यहाँ तक आप सभी का धन्यवाद।